यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं सुधी जनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने सुना कि जिसमें संसारी जन जागते हैं, आत्मदर्शी महात्मा के लिए वह रात्रि के समान होता है। आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं उसे आप सुनेंगे। मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, जिस तरह से समुद्र की प्रतिष्ठा अविचल होती है, न जाने कितनी नदियों का जल उसमें आकर समा जाता है, लेकिन वह कभी अपनी मर्यादा को भंग होने नहीं देता। वह सदैव एक जैसा रहता है, ना ही उसकी जल का स्तर बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सदा मर्यादा में रहता है। और वही गर्मियों के समय में जब जलाशय सूखने लगते हैं, नदियों के जल का स्तर काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव समुद्र के ऊपर नहीं पड़ता। वह तो जस का तस रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। वो किसी नदी और नद के पास जाकर अपेक्षा नहीं करता है। जिस तरह से शांत चित्त भला आत्मदर्शी महात्मा किसी से किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं करता है। यदि उसके समक्ष 56 प्रकार के भोगों को रख दिया जाए तो क्या वह उनका उपभोग नहीं करेगा? क्या उनको खाएगा? नहीं खाएगा, अवश्य खाएगा, लेकिन उसे इसकी कोई अपेक्षा नहीं थी और ना ही उन भोग पदार्थों को पाने के लिए किसी के पास गया था। जिस तरह से समुद्र किसी नदी के पास नहीं जाता है कि हे नदी, तुम मेरे पास आओ और मेरे में समा जाओ, लेकिन बराबर नदियां उसमें आकर गिरती हैं, लेकिन वह किसी को मना नहीं करता। तो कामना के पीछे भागना सचमुच बहुत बड़ी मूर्खता होती है। कठोपनिषद में एक जगह लिखा है, पराच कामान अनुयंती बाला। जो पराग काम हैं, यानी जो बाहरी भोग्य पदार्थ हैं, उनके पीछे बच्चे दौड़ते हैं, लेकिन आत्मदर्शी महात्मा सदैव अपने स्वरूप से में स्थित रहता है। वो कभी च्युत नहीं होता। समुद्र से तुलना करने का अभिप्राय ये है कि जैसा कि भगवान ने कहा कि समुद्रम आपः प्रवसंति यद्वत् समुद्रम आपः प्रवसंति। समुद्रम यानी मुद्राओं के सहित। कौन कौन सी मुद्रा? एक शांत मुद्रा हो गई और एक विक्षिप्त मुद्रा हो गई। कभी वह हाथ पैर चलाएगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी शांत मुद्रा में रहेगा, लेकिन सारे भोग पदार्थ उसके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी तरह समुद्र में चारों तरफ से नदियां आकर गिरती हैं, लेकिन विशेष बात यह है उसके बाद भी उसकी प्रतिष्ठा अविचल रहती है। आगे भगवान क्या कहते हैं उसे आप सुनेंगे कि तद्वत् कामायम प्रवसन्ति सर्वे। उसी प्रकार समस्त कामनाएं उस आत्मदर्शी महात्मा में प्रविष्ट हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी मर्यादा भंग नहीं होती। प्रसंग की पुष्टि के लिए आपको अपने जीवन का एक संस्मरण सुना देते हैं। बात 1981 की है। उस समय हम
ऋषिकेश में शंकराचार्य नगर यानी 84 कुटिया में साधना परायण जीवन जी रहे थे। उस समय ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक वीतरागी संत, सिद्ध संत, एक गुफा में रहा करते थे, जिनके नाम से हो सकता है आप लोग परिचित भी होंगे। उनका नाम था बाबा मसरा। जैसा उनका नाम वैसे ही उनकी आचरण थे। प्रायः उनका दर्शन लाभ लेने के लिए उनकी गुफा में लोगों की भीड़ लगी रहती थी। मेरी उत्कट अभिलाषा रहती थी कि उनका दर्शन लाभ लिया जाए, तो हम प्रायः अपने इष्ट मित्रों के साथ शाम के समय उनके दर्शन की अभिलाषा से उनकी गुफा में जाया करते थे। वहां पर उनके शिष्यगण उनका श्रृंगार किया करते थे। कोई उनकी विशाल ललाट पर चंदन का लेप करता, तो कोई पुष्पहार पहनाता, कोई उनके बदन को ढकने के लिए कटिवस्त्र पहना देता। एक दिन एक सज्जन ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, आपको चंदन की क्या आवश्यकता? आप चंदन क्यों लगवाते हैं? आपको फूलों के हार की क्या आवश्यकता? आपको कटिवस्त्र पहनने की क्या आवश्यकता? इस पर संत जी ने क्या कहा? संत जी ने कहा, मेरे से तो रोके बनता नहीं है, आप रोकने का यदि बंदोबस्त कर सकें तो करें। यह बात सत्य है कि मुझे चंदन की कोई आवश्यकता नहीं, पुष्प मालाओं की कोई आवश्यकता नहीं, कटी वस्त्र या किसी भी तरह का वस्त्र पहनने की हमें आवश्यकता नहीं। लेकिन जो ऐसा करते हैं उनको हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि जितना बुलाने में विक्षेप होता है उतना ही रोकने में विक्षेप होता है। मैं किसी को बुलाने नहीं जाता, इसलिए किसी को रोकता भी नहीं हूं। आ गया तो वाह वाह, चला गया तो वाह वाह। आया राम भी ठीक है, गया राम भी ठीक है। यह एक अकाट्य सिद्धांत है। जब कोई व्यक्ति काम के पीछे दौड़ता है, काम उतना ही उससे दूर भागता है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि काम जो है वह क्या है? आपके अंदर बैठी आत्मा राम की परछाई है, जो हमें बाहर दिखती है। तो यदि हम उसकी ओर मुख करके दौड़ेंगे तो जितना हम दौड़ते जाएंगे उतना वह आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए जिन लोगों के जीवन में काम की प्रधानता है, उनके समक्ष कितने भी भोग्य पदार्थ क्यों न रख दिए जाएं, लेकिन उनकी तृप्ति नहीं होगी, उन्हें शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थ से हो ही नहीं सकती। उसकी तो तृप्ति कब होगी? जब हम अपने में स्थिर होंगे, जब अपने में स्वयं स्थित होंगे। अब देखेंगे आगे भगवान क्या कहते हैं, अगले श्लोक में क्या कहते हैं। विहान कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रहाव निर्ममो निरहंकारा सशांतिमधिगच्छति। आगे भगवान कहते हैं, समस्त कामनाओं का परित्याग करके बेफिक्र होकर घूमो। अच्छा, पहले आप लोगों को एक कथा छोटी सी सुना देते हैं, उसके बाद प्रसंग पर आते हैं। हमें एक महात्मा ने सन्यासी के कुछ लक्षण बताए थे, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पहला लक्षण बताया था
कि सन्यासी को कभी भी किसी स्थान विशेष में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि जब भी हम इस आश्रम में आएं तो हमें यही कमरा मिलना चाहिए, फिर तो गृहस्थ और सन्यासी में कोई अंतर ही नहीं रहा। ये तो गृहस्थ का लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण बताया था कि सन्यासी को किसी व्यक्ति विशेष में आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हम जब आश्रम में आए तो हमारी सेवा में यही व्यक्ति होना चाहिए। फिर तो सन्यासी बन गया, बंधन में आ गया, और वह भी व्यक्ति जिसके प्रति आसक्ति है वो भी बन गया। तीसरा लक्षण बताया था कि सन्यासी को किसी वस्तु विशेष में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सन्यासी ये कहने लगे कि जब तक हम शाम को 1 लीटर दूध नहीं पीते हैं तब तक हमारा पेट साफ ही नहीं होता, तब तो मर गया सन्यासी। 1 लीटर दूध के लिए जहां उसे 1 लीटर दूध मिलेगा उस बनिए की जेब में उसे रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सन्यासी के जो लक्षण हैं कि सन्यासी को किसी स्थान, व्यक्ति और वस्तु में आसक्ति नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि अप्राप्त की प्राप्ति के लिए कभी कामना नहीं करना चाहिए। जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए कामना मत करो, और जो प्राप्त है वो अनवरत ऐसा बना रहे इसकी स्पृहा मत करो। तो आगे कहते हैं कि महाराज यदि कुछ अपने मन से प्राप्त हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि निर्ममो, उसके लिए निर्मम हो जाओ। कोई आता है जाता है, हम किसी से ये नहीं कहेंगे कि तुम आओ, ठहरिए, जाइए, इस तरह की बात नहीं करते। आगच्छ गच्छ तिष्ठेति स्वागतम सहृदोऽपि वा सम्माननं च न ब्रूयात् मुनिर्मोक्ष परायणः। यानी किसी को आइए, जाइए, ठहरिए इत्यादि हमें नहीं कहना है, और जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाए उसके लिए निर्मम हो जाओ। तो आगे कहते हैं कि महाराज वो तो ठीक है, हम अप्राप्त की प्राप्ति की कामना नहीं करेंगे और जो प्राप्त है उसके प्रति स्पृहा नहीं रखेंगे, और जो स्वाभाविक रूप से आ जाए और जाए नहीं उसके प्रति हम निर्मम हो जाएंगे। लेकिन उस भावना का क्या किया जाए? जो ये भावना बनेगी कि हमसे बड़ा त्यागी कौन, मैं तो निर्मम हूं, तो बस यहीं आप फंस गए। इसके लिए भगवान कहते हैं कि निरहंकारः, निरहंकार, अहंकार रहित हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर निरहंकार जो शब्द का प्रयोग किया गया है बड़ा सोच समझ के भगवान ने किया है। निरहंकार का मतलब ये नहीं है कि हमारे व्यवहार में बिल्कुल अहंकार ना हो, कहीं कहीं अहंकार अच्छा भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास आता है और हमसे कहता है कि सन्यासी जी आपको हमारे केस में झूठी गवाही देना है, तो आप कह सकते कि मैं सन्यासी हूं, मैं नित्य प्रति संध्या वंदन करता हूं, गायत्री का जाप करता हूं, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता। यदि वो कहता है कि आप बड़े अहंकारी हैं तो ये अहंकार स्वीकार करने योग्य है, तो ऐसा अहंकार अच्छा है। और यदि कहीं चलने की जैसी बात आ जाए
तो आप ये कहने लगे कि मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो आगे आगे चलूंगा, और आप मेरे पीछे पीछे चलें। क्यों? क्योंकि आप गृहस्थ हैं। तो ये सचमुच अहंकार हो गया। इस अहंकार का परित्याग होना ही चाहिए। तो आपने सुना, निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अधिगम, अधिगच्छति का मतलब यहां पर शांतिम अधिगच्छति। अधिगम का अभिप्राय अधिगच्छति से है। अधिगम ज्ञान का पर्याय है। उस समय फिर ज्ञान होता है कि हमारे अंदर शांति वह है, शांति की झांकी हमें परिलक्षित होने लगती है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि यह सब कुछ होने के उपरांत साधक को शांति की अनुभूति हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यदि आज की वार्ता अच्छी लगी हो तो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री कृष्ण।